स्टॉक मार्केट में बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जो चुपचाप छुपे हुए होते हैं, जिनके नंबर बोलते हैं, लेकिन लोग उनके बारे में बात नहीं करते। ना किसी टीवी चैनल पे उनका नाम आता है, ना सोशल मीडिया में। और ऐसे ही शेयर में चुपचाप फिर बिग इन्वेस्टर भी पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब आप बैलेंस शीट खोलते हो या उनका ऑर्डर बुक पढ़ते हो तो पता लगता है ये कंपनी आगे जाके कुछ बिग करने वाली है। और जब पता चलता है कि इसमें आशीष कचोलिया जैसे दिग्गज इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है और अब जाकर विजय केडिया जी का भी प्यार आया तो उन्होंने रिसेंट क्वार्टर में स्टेक उठाया, तो या फिर लगता है कि शायद आपने उस स्टॉक को इग्नोर करके बड़ी गलती कर दी। राइट है ना? तभी तो एक के बाद दूसरा इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं कि 2-3 दिग्गज इन्वेस्टर की किसी एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट पाई जाए। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम सुन के लगता है शायद कोई नई एनर्जी वाली छोटी मोटी कंपनी होगी, लेकिन जब आप उसका इकोसिस्टम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कंपनी तो ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बीच में चुपके से काम कर रही है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, फाइनेंशियल को, रीसेंट अपडेट को, क्लाइंट को और फ्यूचर रिस्क रिटर्न को, और फिर एक पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ बिग इन्वेस्टर के पास कुछ बड़ी खबर है या सच में ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल ट्रांसमिशन इंफ्रा का एक क्रिटिकल प्लेयर है या सिर्फ एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये दोनों बातों में फर्क है जो समझना जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि धमाकेदार कंपनी का नाम क्या है। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम आपको सिखाते हैं चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है। और आप हमारा, क्या आप मेरी तरह स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, तो 5 AI स्क्रीनर आपको देने वाला हूं जिससे इंट्राडे और स्विंग के लिए आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो 2 मिनट में। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। 10 अगस्त की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में, जहां पे राखी का बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, 3 महीने की जगह 6 महीने की मेंटरशिप, 3 मंथ की इलीट मेंबरशिप जिसमें हर हफ्ते एक वीडियो आएगी जो आपको बताएगी मार्केट किस तरीके से क्या कह रहा है, जो आपको सीखना चाहिए। साथ में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन, साथ में फंडामेंटल का कोर्स फ्री मिल रहा है। जी हाँ, और आपको मिल रहा है कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट जो प्रॉम्प्ट से आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ 2 मिनट में कर पाओगे। यानी जो मैं फंडामेंटल की वीडियो बनाता हूं ना, तो क्या ऐसे प्रॉम्प्ट आप डालोगे कि क्विकली कंपनी के बारे में आप रीड कर सको कि भैया उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो रिकॉर्डेड कोर्स पे तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, राखी तक लिमिटेड सीट अवेलेबल है। कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर कि ये कंपनी एक अहमदाबाद बेस्ड स्मॉल कैप कंपनी है जिसका फोकस है पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम इंफ्रा डेवलपमेंट पर और ग्रीन एनर्जी हार्डवेयर सॉल्यूशन पर। कंपनी एल्युमिनियम क्लेड स्टील और OPGW वायर मैन्युफैक्चर करती है। वैसे नाम अगर आपने गेस किया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि 2 इन्वेस्टर का नाम मैंने बताया है। जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोर हिस्सा ये वायर होता है। लेकिन अब कंपनी अपना कदम एनर्जी ट्रांजिशन स्पेस में भी बढ़ा रही है। नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है 300 मेगावाट तक का, ठीक है, जहां इंडिजिनस इलेक्ट्रोलाइजर बनाए जाएंगे जो इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन जर्नी का एक लोकल और स्केलेबल सॉल्यूशन है। इसके अलावा कंपनी हाईटेक फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का भी असेंबली स्टार्ट कर रही है, एस्टेब्लिश कर रही है। अब ये सेक्टर ही अपने आप में हाई ग्रोथ सेक्टर है, तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई होगा। इसका प्रूफ है कि कंपनी अप्रैल 2024 में ही अनाउंस की कि उन्होंने इंडिया का पहला पायलट ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन EPC प्रोजेक्ट जीता है, जिसमें कंप्रेस्ड हाइड्रोजन पाइपलाइन का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम उनको मिलेगा। यानी ये कंपनी एक्टिवली ग्रीन एनर्जी इंफ्रा में एंट्री कर चुकी है। तो अब जब हम इस कंपनी के ग्राउंड लेवल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं है। ये अपने सेगमेंट में डोमिनेंट प्लेयर है और कुछ सेगमेंट में तो लीडर भी है। अब आप कहोगे कैसे? इंडिया में जो भी स्ट्रिंगिंग टूल्स यूज होते हैं पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए, उसमें से 50% मार्केट शेयर सिर्फ इसी कंपनी के पास है और 50% का मार्केट शेयर हमेशा अच्छा होता है। इसी तरीके से इंसुलेटर अप्लाई जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है हाई वोल्टेज सिस्टम में, उसमें भी 30% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। कंपनी ऑप्टिकल ग्राउंड वायर और HTLS कंडक्टर जैसे एडवांस ट्रांसमिशन मटेरियल में भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो अब कंपनी के बिजनेस वर्टिकल को समझते हैं, क्योंकि हमें ये बताएगा कि रेवेन्यू कहां से आता है और ग्रोथ कहां से आता है। आप सोच रहे होगे स्टॉक का नाम बताया नहीं है, तो बताऊंगा, ठीक है। कंपनी का काम ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड है। पावर ट्रांसमिशन EPC प्रोजेक्ट, ये सेगमेंट कंपनी की बैकबोन है, ठीक है। इसमें कंपनी टावर का इरेक्शन, कंडक्टर स्ट्रिंगिंग, टेस्टिंग और कमिश्निंग, इंसुलेटर सप्लाई जैसी सर्विस देती है। टेलीकॉम इंफ्रा सॉल्यूशन,
इस सेगमेंट में कंपनी मोबाइल टावर डिप्लॉयमेंट, माइक्रोवेव टावर इंस्टॉलेशन और अलाइड हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। 5G के आने के बाद इस सेगमेंट में डिमांड बढ़ चुकी है। तीसरा है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन ईपीसी प्रोजेक्ट और सोलर इंफ्रा ईपीसी प्रोजेक्ट और हाइब्रिड रिन्यूएबल हार्डवेयर प्रोजेक्ट शामिल है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, जिसमें क्लैंप, कनेक्टर, अर्थिंग मटेरियल, ट्रांसमिशन लाइन, हार्डवेयर आदि जैसी चीजें, सब इनका इन हाउस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होता है। 2023 के बाद से कंपनी ने अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल कर दी। अब समझते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट का नाम सुन के आपको शॉक लग जाएगा। इनके पास 90 प्लस क्लाइंट हैं 45 प्लस कंट्री में, जिसमें पावर ग्रिड, अदानी ट्रांसमिशन, एल&टी, कल्पतरू पावर, टाटा प्रोजेक्ट, केईआई इंडस्ट्री, केपीआई ग्रीन एनर्जी, यूपी पावर ट्रांसमिशन, तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्प जैसे बिग दिग्गज नेम है। यानी कंपनी का काम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेवल पर होता है। इसके अलावा रिन्यूएबल प्राइवेट प्लेयर जैसे केपीआई ग्रीन के साथ भी इनका टाई अप हो चुका है। तो अब इनके बाद देखना पड़ता है फाइनेंशियल में दम है या वो कचरा है, जिसमें नंबर क्लियरली दिखते हैं कि भैया कंपनी ग्रोथ मोड में है। 2022 में रेवेन्यू रफली 80 करोड़ था, 2025 में 400 करोड़ तक चला गया, मतलब रेवेन्यू जबरदस्त ग्रोथ हुआ। पेट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 5 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गया। ईपीएस 5 से ऊपर बढ़कर 29 तक चला गया। कंपनी की मार्केट कैप अभी अप्रॉक्स 2200 करोड़ के ऊपर है। तो यानी वैल्यूएशन मतलब फंडामेंटल सही चल रहे हैं। वैल्यूएशन देखेंगे तो प्रीमियम रेंज में पीई 71 टाइम है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी का आरओई 22-23% के आसपास और आरओसी 27-28% के पास। कैपिटल एफिशिएंसी दिख रही है, लेकिन वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़े ऊपर है। 2025 में कैपिटल रेज के चलते आरओई आरओसी दोनों थोड़े कम हुए हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.26 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कर्ज है वो आराम से मैनेजेबल, आराम से। यानी कंपनी का ग्रोथ पेस इंप्रेसिव है, क्योंकि ये नंबर एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए काफी अच्छे होते हैं। स्मॉल कैप का एंगल से सच में ईमानदारी से अच्छे होते हैं। तो अब कंपनी का नाम बता देते हैं। आई होप आप सबने कमेंट में तो गैस कर ही लिया होगा। कंपनी का नाम है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। इसके कुछ रिसेंट डेवलपमेंट पे नजर डालें तो कंपनी ने घाना और नाइजीरिया से न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर किए हैं टेलीकॉम हार्डवेयर के लिए। यानी ग्लोबल B2B का फुटप्रिंट भी स्लोली एक्सपेंड हो रहा है। दूसरी तरफ कंपनी ने अनाउंस किया कि वो गुजरात में अपना एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च कर रही है, जिससे कैपेसिटी डबल होगी और मार्जिन इंप्रूव होने की उम्मीद है। इसके लिए ऑलरेडी फंड को डाला जा चुका है। इसके अलावा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से कंपनी को अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी कैपेसिटी है 50 मेगावाट से 100 मेगावाट। एक और मेजर प्रोजेक्ट आया अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कंपनी को 100 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वहीं पर एक न्यूज ये भी है कि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में बैटरी स्टोरेज से लेकर सोलर ईपीसी तक हर फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में एंट्री कर ली। लेकिन हर कंपनी के कुछ रिस्क भी होते हैं, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो रिस्क समझ लीजिएगा भैया, कंपनी का सारा ग्रोथ ऑर्डर इनफ्लो पर डिपेंडेंट है। अगर सरकार कैपेक्स स्लो होता है तो अर्निंग इमीडिएट हिट करेगी। इसके अलावा पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है। पिछले एक साल में होल्डिंग 73.53% से घटकर 67.45% बची है। इसके अलावा अब तक खास कोई DIA और FIA की मोहब्बत जगी नहीं है कि उन्होंने एंट्री ली हो। तो देखिए क्या होता है, वीडियो जब शुरू होती है तो आप लोग सिर्फ अच्छा सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। ऐसा कभी ना करो। क्या होता है, पहले अच्छा बता के खराब पे आना पड़ता है। जैसे वैल्यूएशन देखा, प्रमोटर होल्डिंग के बारे में सुना, प्लस जो भी ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है। छोटी कंपनियां क्या होती है, शुरू में अच्छा करती हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर कभी भी कुछ भी खराब हो तो बड़ी कंपनियों का विश्वास तुरंत डगमगा जाता है, क्योंकि ऐसी कई कंपनियां होती है जो शुरू में सब अच्छा करती है और फिर बाद में खराब हो जाती है। तो ये सब चीज सोचना पड़ता है और तभी कुछ देखना पड़ता है। तो ओवरऑल पिक्चर देखें तो कंपनी एक छोटी लेकिन एग्रेसिव ग्रोइंग कंपनी। क्लाइंट बेस तो आपने देखा है कि बिग नेम है, ट्रस्टेड नेम है, ठीक है। सेगमेंट भी बहुत सही तरीके से है, ऑर्डर बुक भी पाइपलाइन में है, लेकिन वैल्यूएशन सुपर हाई है, ठीक है। रिस्क भी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद से नजर करनी है, ध्यान देना है, अंडर वैल्यू की तरफ जाना है, कंपनी के कॉल को समझना है, ठीक है, जिससे कि आप अपनी स्टडी से, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से आप इस चीज पर नजर डाल सको और आपको सीखने को मिला हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भेजिए, ओपन करके हमें भी सपोर्ट कर दीजिए।